Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the autotrophic mode of nutrition. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसे कौन शो करता है? ग्रीन प्लांट शो करते हैं और कौन शो करता है? साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंडिविजुअल को क्या चाहिए? वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करता है. सोयल से क्या ऑब्टेन करता है? वाटर को. CO2 को कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से. ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से. ओके, और फिर इसको ATP की हेल्प से किस में कन्वर्ट करता है? मतलब जो भी सनलाइट में एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा? ATP बनाएगा. और उस ATP की हेल्प से क्या करेगा? CO2 को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, या फिर कहाँ से लेगा? डेड मैटर से लेगा. ओके, या फिर किसी अदर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. तो ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ये 3 टाइप का होगा. ठीक है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या करते हैं? जो भी हेटरोट्रॉप्स हैं वो अपना फूड किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, मतलब किससे लेंगे? किसी अदर लिविंग से ही लेंगे केवल. ओके, तो क्या है? पैरासाइट्स की क्या है? 2 टाइप्स होती है पैरासाइट की. कुछ पैरासाइट तो ऐसे हैं जो लिविंग की बॉडी के इनसाइड रह के फूड को ऑब्टेन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट जो बॉडी की सरफेस पे रह के फूड को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट क्या करेंगे कि ये बॉडी सरफेस पे रह के फूड को ऑब्टेन करेंगे, और एंडोपैरासाइट क्या करेंगे कि लिविंग की बॉडी के अंदर रह के फूड को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल क्या है? लाइस. ओके, क्या होती है? टिक्स होती हैं एंड मॉस्किटोज. और जो एंडोपैरासाइट है उसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल हैं फॉर एग्जांपल एस्कैरिस, लीवर फ्लूक, समझ आया? इसकी बात क्या है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें जो भी हेटरोट्रॉप्स हैं वो कहाँ से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर. कहाँ से लेंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर भी बोलते हैं. और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई. इसके बाद जो लास्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, लास्ट क्या है? होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. एनिमल लाइक. इसमें क्या होगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी हेटरोट्रॉफ है वो क्या करेंगे? सॉलिड की फॉर्म में अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. सॉलिड फॉर्म में लेंगे. ओके, ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कितने टाइप का हो सकता है? ये 3 टाइप का हो सकता है. या तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? या तो केवल प्लांट से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, जो प्लांट से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उन होलोजोइक एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस.
ठीक है। जो क्या करेंगे, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ठीक है। और जो दोनों से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोरस। अब हर्बीवोरस के एग्जाम्पल क्या है, काउ, डियर। कार्निवोरस के एग्जाम्पल क्या है, लायन, टाइगर। एंड ओमनीवोरस के एग्जाम्पल क्या है, कैट, डॉग एंड क्रो। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ओमनीवोरस। अब हम क्या करते हैं, ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 5 स्टेप्स। जो सबसे पहला स्टेप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। मीन्स टेकिंग अ फूड। सेकेंड जो स्टेप है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, जो भी फूड ऑब्टेन किया है किसी भी होलोजोइक एनिमल ने, ठीक है, या किसी भी एनिमल ने जो फूड ऑब्टेन किया है उसको क्या करते हैं, वो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है। जो थर्ड स्टेप है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मीन है कि जो ये कंपाउंड सिंपल फॉर्म में चेंज हो गए हैं उसका ऐसे सिस्टम में एंटर होना जिससे वो पूरी बॉडी में क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके। ठीक है, मतलब इसका कहाँ पे जाना, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में। ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में इसको क्या करना, एंटर करना। जो फोर्थ स्टेप है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। मीन्स अभी जो भी सिंपल कंपाउंड ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में गए हैं उसको क्या करना, यूज करना। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, ग्रोथ एंड एनर्जी। ठीक है, या तो उसे ग्रोथ के लिए यूज करेंगे या किसके लिए, एनर्जी के लिए। अब जो लास्ट स्टेप है उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन। और इजेशन का मतलब है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर क्या करना, रिलीज करना। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले स्टेप को क्या बोलते हैं, इंजेशन। सेकेंड स्टेप का नाम क्या है, डाइजेशन। थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ क्या है, एसिमिलेशन। और फिफ्थ क्या है, इजेशन। ओके, इट मीन्स इंजेशन में क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गन अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे, डाइजेशन में उसको सिंपल और एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे कि वो सब्सटेंस जो सिंपल फॉर्म में चेंज है वो उस मीडियम में जाएंगे जहाँ से वो पूरी बॉडी को क्या हो सके, सर्कुलेट। ठीक है, और एसिमिलेशन का मतलब है इसको यूज़ करना, और इजेशन का मतलब है जो भी ऐसे मटेरियल अभी बॉडी में बचे हुए हैं जो क्या नहीं हुए हैं, जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है, उसे बॉडी से बाहर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, अब ये पाँचों के पाँचों स्टेप को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर किसके अंदर डिस्कस करेंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओके, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसका, अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं, या पैरामीशियम। ठीक है, और हम सबसे पहले अमीबा के अंदर डिस्कस करते हैं इसको। अमीबा में जो इंजेक्शन होगा वो किसकी हेल्प से होगा,
सूडोपोडिया की हेल्प से, ठीक है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो क्या करती है अमीबा को? फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। देखो मैं इसके डायग्राम से तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो ये एक अमीबा है और ये सेंस करता है कि यहाँ पे क्या एक फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ओके। जिस भी डायरेक्शन में ये सेंस करता है कि यहाँ पे फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये जो साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ इसके अंदर प्रेजेंट है, जिनको हम सूडोपोडिया बोल रहे हैं, ये उसी डायरेक्शन में क्या करती हैं, ग्रोथ करने लगती है, ठीक है। और एंड में क्या करती है, इसको सराउंड कर लेती है पूरी तरीके से, ओके, सराउंड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये किस क्या है, इंजेक्शन, ठीक है। तो अमीबा कैसे करता है फूड को इंजेस्ट? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ओके। अब ये जो सेकंड स्टेप है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। और अमीबा में डाइजेशन कैसे होगा? अब इस फूड को लेने के बाद, ठीक है, अमीबा ने क्या किया कि यहाँ पे सूडोपोडिया ने ग्रोथ करके किसको इंजेस्ट कर लिया है, फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया है, ठीक है। फूड को ऑब्टेन करने के बाद ये जो वैक्यूल बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, ओके। क्या है ये, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के साथ जब कौन डिफ्यूज हो जाएगा, कौन फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। इसके सारे एंजाइम्स कहाँ पे चले जाएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर। और जो भी सब्सटेंस इस पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि फूड वैक्यूल के अंदर जो भी सब्सटेंस ऐसे हैं जो सिंपल फॉर्म में चेंज हो गए हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू किस में आएंगे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, वहाँ पे डिफ्यूज हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, एसिमिलेशन। उसमें क्या होगा कि ये सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म में आ गए हैं, अब किसके थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू उन्हें अमीबा यूज करेगा, ठीक है। और साइज में क्या हो जाएगा, लार्ज। जो लास्ट स्टेप है इसमें, दैट इज इजेशन। उसमें क्या होगा कि ये जो फूड वैक्यूल है ये मूव करके किससे फ्यूज कर जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये सारा का सारा वेस्ट जो भी फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, आउटसाइड, कहाँ चला जाएगा, बाहर, बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से देख लो इसको, अमीबा क्या करता है इंजेक्शन में, किसकी हेल्प से करेगा, सूडोपोडिया की हेल्प से करेगा, जो क्या है फिंगर की तरह की आउटग्रोथ है, ठीक है, जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या होगा कि जो लाइजोसोम है वो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाएगा, ओके। और जो भी एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है लाइजोसोम में, वो क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो भी सब्सटेंस अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं सिंपल फॉर्म में, वो कहाँ पे एंटर हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एसिमिलेशन में यूज करके अपने साइज को इंक्रीज करेगा। और इजेशन में क्या होगा कि जो भी वेस्ट अभी फूड वैक्यूल के अंदर बचा हुआ है वो क्या करेगा, ये फूड वैक्यूल मूव करके कहाँ से फ्यूज कर जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये सारा का सारा वेस्ट कहाँ रिलीज हो जाएगा, बाहर, ठीक है। अब हम पैरामीशियम की बात करते हैं कि ये जो पैरामीशियम है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया, ठीक है। पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट है, हेयर की तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसकी बॉडी सरफेस पे। तो पैरामीशियम क्या करेगा, अपने फूड को कहाँ से ऑब्टेन करेगा, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है। सीलिया की हेल्प से क्या करता है, ये अपने फूड को इंजेस्ट करता है, ओके। कहाँ से लेगा, सीलिया की हेल्प से, ओके बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, ह्यूमन बीइंग।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर डिस्कस करते हैं। ये जो ह्यूमन बीइंग है इसमें ये जो न्यूट्रिशन है ये किसमें कंप्लीट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। किसके अंदर? डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से लेकर एनस तक क्या करते हैं? रन करती है। ओके, इस एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? माउथ, ठीक है। क्या है? माउथ। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी, ओके। बक्कल कैविटी में क्या है? टीथ है हेल्प करने के लिए, प्लस क्या है? टंग। ओके बच्चों, सेकंड जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का ह्यूमन में दैट इज फेरिंग्स। क्या पार्ट है? फेरिंग्स। जो थर्ड पार्ट है इसमें वो क्या है? ईसोफेगस। जो फोर्थ पार्ट है दैट इज स्टमक। जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सिक्स पार्ट है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। और जो लास्ट पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? एनस। आप रेक्टम भी मेंशन कर सकते हैं, पहले रेक्टम लिख लो और फिर क्या? एनस। अब इस सिस्टम में कुछ ऐसी ग्लैंड हैं, 3 ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स उनको बोलते हैं, जो क्या करती हैं? डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये ग्लैंड कौन कौन सी है? लीवर, गॉल ब्लैडर, लास्ट क्या है यहाँ पे? पेनक्रियाज। ओके बच्चों, अब जरा इसका डायग्राम भी देखते हैं। यदि आपको ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, मीन्स आपको एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाना है, सबसे पहली बात है कि आपको इसके सारे पार्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या है? माउथ है। सेकंड क्या है? फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है? कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं, कुछ ऐसी ग्लैंड हैं जो डाइजेशन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये देखो मैंने लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज। तो स्मॉल और लार्ज में क्या डिफरेंस है कि इसका डायमीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है? कम होता है, और लार्ज का क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, ओके। तो जरा हम डायग्राम देखते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो यदि आपको डायग्राम ड्रॉ करना हो तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे क्या बनाओगे? माउथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाओगे? माउथ। इधर पे क्या बनाओगे? ईसोफेगस या फूड पाइप, ओके। इसके बाद आप क्या ड्रॉ करेंगे? स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद आप क्या बनाओगे? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन जब यहाँ पे फिनिश हो जाएगी तो क्या आप बनाओगे? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है? लार्ज इंटेस्टाइन, ओके।
लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे रेक्टम, और ये क्या है एनस। ओके बच्चों, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश होगी और लार्ज स्टार्ट होगी तो यहाँ पे एक ऐसे फिंगर की तरह की क्या है अपेंडिक्स है, एक आउटग्रोथ है जिसे हम क्या बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ओके, यहाँ पे क्या बनाना है पैनक्रियाज, एक लीफ की तरह की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है लीवर को ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसी में क्या बनाना है गॉल ब्लैडर। ओके, तो ये क्या है आपका माउथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये क्या है ईसोफेगस, ये इधर क्या है स्टमक, ये क्या है पैनक्रियाज, ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये क्या है रेक्टम, और ये जो कोर है इसे क्या बोलते हैं एनस। ये क्या है लीवर, ओके बच्चों, और ये क्या है गॉल ब्लैडर। डाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में।